नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा एवं साहित्य। ठीक है, जो खत्म हो गया उसमें कुछ ग्रंथ बचे हैं, वो ग्रंथ मैं आपको हिस्ट्री में बता दूंगा। और साहित्य जो हम संत संप्रदाय टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे हस्तकला। कौन सी कला? हस्तकला। कौन सा टॉपिक? राजस्थान की कला एवं संस्कृति में ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, सभी एग्जामों में लगता है हस्तकला। नाम से ही पता चलता है कि हस्तकला क्या होती है। हस्त मतलब हाथ। हाथ, जिस कला में हाथ का प्रयोग हुआ हो। हाथ का प्रयोग तो बहुत जगह होता है, लेकिन जिस कला में हाथ का प्रयोग हुआ होता है, जो वस्तु बनी हो, वो क्या है? हस्तकला है। हाथ से जो वस्तु बनी हो, मशीन का प्रयोग नहीं हुआ उसमें। ठीक है, मशीन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाथ से बनी होनी चाहिए मशीन, वो जो वस्तु बन रही है। ठीक है, जो हाथ से बनी वस्तु है वो हस्तकला है। ठीक है, जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं हुआ हो। ठीक है, राजस्थान में एक एक लाइन के थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ आपको। राजस्थान में हस्त निर्मित वस्तु ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे आपने मान लो, जहाँ लुगाई पता है वे नहीं बे काय क्रिया करे, सॉरी वे नहीं बे पाजे बाया करे। एक तो हाथ तो बनी उड़ी आवे, और एक हाथ से बनी होती है, और एक मशीन से बनी होती है। लेकिन 95% या 90% आप मान लो, जो हाथ से बनी पाजेब होती है ना, वही पहनती है। मशीन से बनी हुई पाजेब नहीं पहनती है। ठीक है, महात्मा गांधी का आपने नाम सुना है। इसने खादी को ज्यादा महत्व दिया है। क्यों दिया है? कि खादी से आप खादी के कपड़े पहनो और खादी वो चरखा चला के कातो। ठीक है, तो खादी को ज्यादा महत्व दिया क्योंकि अंग्रेज भारत में आ गए थे। अंग्रेज ने अपना व्यापार चलाने के लिए कपड़े वगैरह बेचते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा और अपना व्यापार चलेगा, और इसलिए खादी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है, तो स्वदेशी अपनाया था इन्होंने। ठीक है, और आज धीरे धीरे देखो, खादी जो है ये ब्रांड बन गया। एक क्या बन गया? ब्रांड बन गया। ये खादी विदेशों में बिकती है। पहले तो हमारे यहाँ बिकती थी और विदेशी कपड़े यहाँ बेचने आते थे। आज आज खादी विदेशों में बिक रही है और उनके कपड़े नहीं बिक रहे हैं। ठीक है, इसलिए खादी एक ब्रांड बन गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है? हस्तकला उद्योग केंद्र है, पहला क्वेश्चन है, हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है? तो वो है बोरानाडा। बोरानाडा कहाँ पड़ता है? बोरानाडा पड़ता है जोधपुर में। ये कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, बोरानाडा। हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है? तो वो है बोरानाडा, जोधपुर में। हस्तकलाओं का तीर्थ किसे बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, हस्तकलाओं का तीर्थ, तो वो है जयपुर। कौन सा स्थान है? जयपुर। हस्तकलाओं का उद्योग केंद्र तो है जोधपुर, और हस्तकलाओं का तीर्थ कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को लघु उद्योग राजस्थली के नाम से जाना था। राजस्थली क्या होता है? एक नाम आता है राजस्थली। राजस्थली वह चीज है जहाँ विदेशों में अपन की चीज बिके। विदेशों में अपन चीज बिके, और जको दुकान वालों वो आ चीज रहा कि अपनी चीज जेकी अपने हस्तकला है, जेकी हाथों बनी चीज वो रखेगा। ठीक है, उस दुकान पर नाम लिखा होगा राजस्थली। ठीक है, क्या नाम लिखा होगा? राजस्थली लिखा होगा। ठीक है, जी हाँ, पिज्जा बर्गर दुकान पर नाम लिख रहे ना, पिज्जा हट वगैरह, तो वैसे ही नाम लिखा होता है। ठीक है, तो राजस्थान की हस्तशिल्पी वस्तुओं में को राजस्थान लघु उद्योग राजस्थली नाम लिख का या मिलता है। ठीक है, विदेश में। अरे जी आप चाइना की चीज ने चाइनीज बोले ना, भी राजस्थान की चीज ने विदेश में कहीं बोले राजस्थली बोले। ठीक है, राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान कौन है? राजस्थान राजस्थान में हस्तकला उद्योग को हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान, बढ़ावा देने वाला संस्थान, सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान, तो कौन सी संस्था है वो? राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान कौन है? वो है राजसिको। क्या नाम है?
राज सिको के नाम की संस्था है जो इसको बढ़ावा देती है, संरक्षण देती है। ठीक है, क्या देती है? बढ़ावा देती है, संरक्षण देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी किसकी? राज सिको की स्थापना हुई थी 3 जून 1961 में। कब हुई थी? 3 जून 1961 में। और कहां पर है ये? तो ये है जयपुर में। कहां पर इसकी स्थापना की गई? इसकी की गई जयपुर में। राजधानी में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, ये कुटीर जो उद्योग होते हैं ना, उनके लिए लोन भी देता है। क्या करता है? लोन प्रस्तावित करता है। और आपको पता है राजस्थान सरकार में लघु व कुटीर उद्योग होते हैं, उनके लिए बजट भी पास होता है, खास तौर से इनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 1958 में औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण दिया है। ठीक है, कब दिया सर्वाधिक संरक्षण? 1998 में औद्योगिक नीति से हस्तकला को सर्वाधिक संरक्षण दिया गया है, सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक संरक्षण दिया गया है। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? हस्तकला पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। ठीक है, हस्तकला पढ़ रहे हैं, हस्तकला उद्योग। ठीक है, केंद्र कहाँ है? हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है? वो बोरानाडा। कहाँ है? बोरानाडा। और बोरानाडा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर है। ठीक है, हस्तकलाओं का तीर्थ कहाँ है? जयपुर है। और विदेशों में जो दुकानों पे नाम होते हैं, राजस्थान की जहाँ वस्तु बिकती है उस पर क्या नाम लिखा होता है? राजस्थली लिखा होता है। जैसे हम चाइनीज की चीजों को बोलते हैं ना, चाइना की चीज को क्या बोलते हैं? चाइनीज, वैसे ही। ठीक है, राजस्थान में हस्तकला उद्योग सर्वाधिक संरक्षण संस्थान कौन सा? राज सिको है। स्थापना 3 जून 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर। ये कुटीर और लघु उद्योगों के लिए लोन भी देता है काम शुरू करने के लिए। ठीक है, 1998 में औद्योगिक नीति से हस्तकला को सर्वाधिक संरक्षण दिया गया था। ठीक है, अब राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए थे। ठीक है, इस हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए। कितने? 3 शिल्प ग्राम। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए। ठीक है, 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए। पहला जवाहरलाल केंद्र, ये कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है ये? ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जवाहरलाल कला केंद्र। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जवाहरलाल कला केंद्र है। दूसरा पाव शिल्प ग्राम, ये कहाँ? जोधपुर में। पाव शिल्प ग्राम, ये कहाँ है? ये जोधपुर में। ये 3 शिल्प ग्राम है इस कला को, राजस्थान की हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा मोस्ट कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम। कौन सा? हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। और पांव शिल्प ग्राम जोधपुर में। मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो हवाला शिल्प ग्राम, उसके बारे में जो पूछा जाता है, सबसे अधिक यही पूछा जाता है, हवाला शिल्प ग्राम कहाँ है हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए? तो वो है उदयपुर में। ठीक है, एक आता है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, ये कहाँ पड़ती है? ये कहाँ है? ये संस्था कहाँ है? ये संस्था है सांगानेर। कहाँ है? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पड़ता है? सबको पता है, जयपुर में। नहीं पता है तो देख लो। ठीक है, तो ये हो गई हस्तकला से जुड़ी नॉर्मल बातें। ठीक है, सामान्य जानकारी हुई। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्पग्राम है, जवाहर कला केंद्र जयपुर, 5 शिल्पग्राम जोधपुर, हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। ठीक है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? सांगानेर जयपुर में। ठीक है,
अब देखो हम शुरू करते हैं हस्तकला। ये तो इनकी क्या हो गई, सामान्य जानकारी हो गई। देखो सबसे पहले आती है पोट्री कला। पोट्री कला क्या होती है? सबसे पहले पोट्री कला, कौन सी कला? पोट्री कला। पोट्री कला, पोट्री कला क्या होती है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तनों को क्या बोला जाता है? पोट्री। बर्तनों को पोट्री कहते हैं। क्या बोला जाता है? पोट्री। मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं? पोट्री। भारत में कहां से आई? भारत में प्रेसिया। भारत में कहां से आई? प्रेसिया। प्रेसिया कहां पड़ता है? प्रेसिया पड़ता है ईरान में। ईरान से आई थी लाहौर, ठीक है, और लाहौर से आई थी भारत में, ठीक है। और भारत लाहौर से कहां आई थी? राजस्थान में आई थी। कहां से आई थी? लाहौर से राजस्थान में आई थी। और राजस्थान में कौन लेकर आया था? एक जयपुर का राजा हुआ है मान सिंह प्रथम। ये वही मान सिंह है जो अकबर के दरबार में दरबारी कवि था, दरबारी सॉरी नवरत्नों में शामिल था, ठीक है। किसमें? नवरत्नों में शामिल था। ये वही मान सिंह है, ठीक है। ये वो लेके आया था इनको कलाकारों को। और यहाँ कला स्थापित की कौन सी? बिल्लू पोट्री। राजस्थान में कहां से आई? लाहौर से आई, ठीक है। पहले क्या है, लाहौर भारत में आता था, ठीक है। बाद में हुआ ये तो अलग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आएगा? 3 भाग। एक तो चिकनी मिट्टी की कला, चिकनी मिट्टी की कला। दूसरा कौन सी है? दूसरा टेराकोटा मिट्टी की कला। टेराकोटा मिट्टी की कला, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? लास्ट, कागज पोट्री, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री। चिकनी मिट्टी की कला क्या होती है? चिकनी मिट्टी की कला, पोट्री के 3 भाग हैं। चिकनी मिट्टी की कला, टेराकोटा और कागजी पोट्री। जबकि आपने चिकनी मिट्टी का हुए, जबकि आपने प्लेट हुए, कप हुए या गुलदस्ता हुए, वे भी आ गए। इसमें कैसे तैयार होता है? इसमें कांच के टुकड़े होते हैं, ठीक है। एक पाउडर भी आता है, कौन सा? क्वार्टर जेड, क्वार्टर जेड पाउडर। और कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े होते हैं। क्वार्टर जेड पाउडर क्या होता है, ठीक है। ये पत्थर होता है, पत्थर को पीस कर पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी में मेट, मेट जानो ना बा, ठीक है। और ब्लैक ब्लू पूरे मिश्रण से तैयार होता है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू इसमें पोट्री मिलाई जाती है और मिश्रण बनाकर इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। और 800 सेंटीग्रेड पर इसको तैयार किया जाता है, तथा 800 सेंटीग्रेड तापमान पर। बहुत ज्यादा तापमान होता है। ये क्या होती है? आपने कप हुए नहीं चाय पिबाड़ो, बिना पा चाहे धरती में गाड़ दियो, ठीक है, कतई साल रख दियो, बिनको कलर कौन जाए, वो बिशे रे। चाहे धूप में रख दियो, चाहे छाव में रख दियो, चाहे गर्म डाल दियो बिम, चाहे ठंडी डाल दियो, वो बिशे रे सी, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो टूट सकता है और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ टूट सकता है, बिखर सकता है और कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये होती है चिकनी मिट्टी की कला। अब क्या होती है? टेराकोटा की मिट्टी, ठीक है। प्रसिद्ध कहाँ की है ये प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्धि की हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है मोलेला। एलएस पीछे एलएस जैसे में एलएस से जो एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन आया कि टेराकोटा प्रसिद्ध कहाँ की है, तो मोलेला गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। और एक गांव और है, कौन सा? हरजी गांव। हरजी गांव में, हरजी गांव कहाँ पड़ता है? जालौर में। ये 2 जगह की क्या है? फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध है। ये कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है। कच्ची मिट्टी को ना मटका बनेड़ा हुआ है, बा मिट्टी, ठीक है। घनघोर बनाई जाती है इसकी, ठीक है, घनघोर बनाई जाए वाह, ठीक है, मिट्टी। मोलाना गांव में एक तालाब है, सोना नाड़ा। कौन सा तालाब है यहाँ पे?
सोना लाड़ा, सोना लाड़ा तालाब है, सोना ताड़ा, ठीक है। सोना नाडा, सोना लाड़ा, ठीक है। सोना, सोना लाड़ा नाम है तालाब का, ठीक है। सोलह नाडा तालाब है, कहां पे? मोलाना गांव राजसमंद में, ठीक है। तालाब की मिट्टी, उस इस तालाब की मिट्टी क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। और इसमें क्या मिलाया जाता है? गद्दे का गोबर भी मिलाया जाता है, ठीक है। पतली मिट्टी होती है तो पतली मिट्टी तो रहेगी नहीं, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? गोबर मिलाया जाता है। या तो वो बिखर जाएगी या उससे कुछ भी वस्तु या नहीं बनेगी। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? गोबर मिलाया जाता है। अरे आप घर में लेप करे कई बार तो मिलावे ना, का मिलाओ? गोबर और तालाब की जबकि मिट्टी में मिलाया करे, ठीक है। ईमानते, ठीक है। तो ईमान का मिला, गद्दे को गोबर मिलावे। तीसरी कागजी पोटरी, प्रसिद्ध कटा किया, प्रसिद्ध एक जगह है थानागाजी। थानागाजी कहाँ पड़ता है? अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है, ठीक है। थानागाजी अलवर की एक आंख प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे डबल कट या परतदार पोटरी भी कहते हैं। डबल कट या परतदार पोटरी भी कहते हैं। क्या? परतदार पोटरी भी कहते हैं, ठीक है। डबल कट या परतदार पोटरी भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होती है? कागज जो है ना, कागज, कागज ने भिगो देवे, ठीक है। और 8-10 दिन तक भिगोड़ रखे भी, ठीक है। भिगा दियो, बाद में बिन क्या करे? कूट लेवे। किने? कागज ने, कागज ने कूट लियो, ठीक है। कागज ने कूट ले और उल्टे घड़े पर उसको लेपा जाता है। उल्टा घड़ा होता है ना, उस पर लेपा जाता है, ठीक है। और तैयार करने, इससे किसकी तैयार होती है? वो जो ठाटिया होता है ना, ठाटिया, वो बनता है इसे। अरे कागज का ठाटिया कौन है? विमान। इसमें गिली चीज नहीं डाल सकते। इसमें कागज का जो बना होता है ना, उसमें गिली चीज नहीं डाल सकते, उसमें सूखी चीज ही डली होती है, ठीक है। जब ब्याह सभा पर देखा कई जगह, अब तो कौन ही, लेकिन पहले होता गुड़ बांटने काम आता, ठीक है। और अब अगर टेराकोटा मिट्टी की हम बात करें आप, तो ये मिट्टी में कई तरह 16 लाटा जो तालाब में मिट्टी में भी कहीं तैयार करे, भी वो तैयार करे। आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार होती है। इससे क्या होती है? आदिवासी मूर्तियां, आदिवासी देवी देवताओं की क्या होती है? मूर्तियां तैयार होती है। देवी देवताओं की मूर्तियां किसे? सोना लाडा तालाब की मिट्टी से, ठीक है। सोना लाडा तालाब की मिट्टी से क्या होती है? देवी, आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार होती है, ठीक है। अब देखो, पोल्ट्री कला के 3 भाग है। चिकनी मिट्टी, ठीक है। इसमें घास के टुकड़े, क्वार्टर पाउडर और 800 सेंटीग्रेड तापमान पर इसको क्या करता है? तपाया जाता है, ठीक है। गर्म किया जाता है, इसको पकाया जाता है, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी कला प्रसिद्ध मौलाना गांव हरजी, राजसमंद और हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें गोबर मिलाकर और सोना लाडा तालाब की मिट्टी मिलाकर ये तैयार होता है। और आदिवासी देवी देवताओं की क्या होती है? मूर्तियां तैयार की जाती है, ठीक है। और कागजी पोट्री थानागाजी एलोर की प्रसिद्ध डबल कट या परतदार पोट्री कहते हैं। ये कागज की होती है, इससे तो ठाटिया वगैरह वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, चिकनी मिट्टी 2 भाग की है। अब चिकनी मिट्टी ना, इनका 2 भाग है। 2 भाग कौन कौन से है? 2 भाग, एक तो भाग है बिल्लू पोट्री। देखो इनका डिटेल है तो थोड़ा ऊपर पढ़ लेता हूं, ठीक है। देखो चिकनी मिट्टी के भाग, चिकनी मिट्टी के भाग कितने? 2 है। एक कौन सा है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री का सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखना कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो प्रसिद्ध है कोटा की, बस। कहाँ की है प्रसिद्ध? कोटा की। इतना ऐसा ध्यान रखना आप। ब्लू पोट्री, बस इतना ही मैटर है इसका, ठीक है। अब देखो ब्लू पोट्री, इसका डिटेल है। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की, ठीक है। प्रारंभ इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी, एक राजा हुआ था जयपुर का, आमेर का, मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट। और मानसिंह का जो अकबर को नवरत्नाम शामिल हो, ठीक है।
सबसे ज्यादा स्वर्णकाल या बढ़ावा किसके टाइम मिला था? स्वर्णकाल किसके टाइम कहा जाता है इसका? तो वो है राम सिंह प्रथम। कौन है? राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह फर्स्ट के समय इसका स्वर्णकाल माना जाता। एक बंदा हुआ था, एक आदमी हुआ था करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत कहाँ का था ये था महू। और महू कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। महू का सीकर का ये बंदा था करपाल सिंह शेखावत। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने इसको प्रसिद्ध किया था। क्या किया था? प्रसिद्ध किया कहता है। सबसे ज्यादा श्रेय इनको ही जाता है। किसको? करपाल सिंह शेखावत, महू सीकर के थे। ठीक है, करपाल सिंह ने इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया था। ठीक है, और करपाल सिंह को सन 89 में 1989 में क्या मिला इसको? इस कला के लिए पद्मश्री मिला। क्या मिला? पद्मश्री मिला, जो भारत का सबसे चौथा 4 नंबर पर ये आता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अवार्ड मिला इनको। और इनका निधन हुआ था इसका 2009 में। कब हुआ इसका निधन? निधन हुआ था इसका 2009 में हुआ था। ठीक है, और कलाकार अन्य कलाकार कौन है? चूड़ामन है। ठीक है, कौन है अन्य कलाकार? चूड़ामन है, कालूराम है। ये इसकी क्या है? अन्य कलाकार है। अनिल है, कारीगर है। ये अन्य कारीगर है। ठीक है, अनिल है, कालूराम है। ठीक है, निधन 2009 में। 1989 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। किसको? करपाल सिंह शेखावत को। महू सीकर के थे ये। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या श्रेय ये स्वर्णकाल करपाल सिंह शेखावत के समय, सॉरी श्रेय सबसे ज्यादा इनको जाता है। और स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? राम सिंह प्रथम के समय माना जाता है। ठीक है, प्रारंभ किसके समय हुई थी? मान सिंह प्रथम के समय हुई थी। और स्वर्णकाल राम सिंह प्रथम के समय। ठीक है, प्रसिद्ध जयपुर की। और अन्य कलाकार चूड़ामन और कालूराम और अनिल। चिकनी मिट्टी के प्रकार पड़ रहे हैं। कितने प्रकार है? 2। पहला तो ब्लू पोट्री, दूसरा ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आती देखो टेराकोटा। दूसरी कौन सी पढ़ रहे थे? टेराकोटा। टेराकोटा की डिटेल देखो। टेराकोटा के हम प्रसिद्ध की बात नहीं की थी। प्रसिद्ध मैंने बता दिया, मौलाना गांव, मोलेला गांव, राजसमंद और हरजी गांव जालौर का प्रसिद्ध है। ठीक है, हरजी गांव में क्या बनते हैं? हरजी गांव में बनते हैं मामा जी के घोड़े। हरजी गांव में क्या बनते हैं? मामा जी के घोड़े। हरजी गांव में क्या बनते हैं? मामा जी के घोड़े बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? मामा जी के घोड़े बनते हैं। प्रसिद्ध मैंने बता दिया मौलाना और हरजी गांव का। ठीक है, कलाकार मोहनलाल कुमार। कलाकार कौन है इसका? इसका कलाकार है मोहनलाल। कौन है? मोहनलाल। मोहनलाल इसका क्या है? कलाकार है। ये मोहनलाल जो है ये राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। कौन से अवार्ड से सम्मानित है? राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। राष्ट्रपति अवार्ड से क्या है? ये सम्मानित है। ठीक है, राष्ट्रपति अवार्ड से ये क्या है? सम्मानित है। ठीक है, बाद में एक आती है सुनहरी टेराकोटा। कौन सी? सुनहरी टेराकोटा। कौन सी कला? सुनहरी टेराकोटा। प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की। इसमें लाख का काम अधिक होता है। इसमें किसका काम होता है? लाख। चूड़ो लाई लाख रो पैरो ये सुहागणिया, वही लाख है। किसो? चूड़ो लाई लाख रो पैरो ये सुहागणिया, होटल लाई होटल लाली। ठीक है, सफेद व पिंक पोट्री। आगे कौन सी आती है? सफेद व पिंक पोट्री। आगे कौन सी आती है? सफेद व पिंक पोट्री। सफेद व पिंक पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रसिद्ध है पोखरण जैसलमेर की। कहाँ की? पोखरण की। और पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है, सबको पता है। और इससे अगली कौन सी है? इसके सॉरी प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन से? इसके खेमाराम। किनके? टेराकोटा के। टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये तो मोहनलाल नाम आता है। ठीक है, मोहनलाल नाम आता है और खेमाराम नाम आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़े थे चिकनी मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ब्लू पोट्री, एक ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रारंभ मान सिंह प्रथम के समय होता है। स्वर्णकाल राम सिंह प्रथम के समय माना जाता है। और करपाल सिंह शेखावत महू सीकर के थे।
जिसके समय इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया और श्रेय मिला इसको। और कृपाल सिंह सेगत पद्मश्री से सम्मानित थे। 1989 में ये सम्मानित हुए थे, ठीक है। 2009 में इसका क्या हो गया, निधन हो गया। और अन्य कलाकार इसके इस बिली पोट्री के चूड़ामन है, कालूराम है, अनिल है, ठीक है। टेराकोटा, बाद में क्या पढ़ा था, टेराकोटा। पोट्री के 3 भाग पढ़े थे, ठीक है। चिकनी मिट्टी की कला, टेराकोटा की कला और कागजी पोट्री। जिसमें टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, मौलाना और हरजी गांव की प्रसिद्ध है। मौलाना कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। हरजी गांव कहाँ पड़ता है, जालौन पड़ता है। हरजी गांव में क्या होता है, हरजी गांव में मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। कलाकार मोहनलाल कुमार है, जो राष्ट्रपति अवार्ड क्या सम्मानित किया गया है, ठीक है। सुनहरी टेराकोटा। उसके बाद प्रसिद्ध बीकानेर की है, लाख का काम अधिक होता है। लाख, चूड़ो लाई लाख रो, फेरो सुहागणिया, होटल लाई होटल लाली, ठीक है। वो यहाँ याद रखना। सफेद व पिंक पोट्री प्रसिद्ध पोखरण की है। प्रमुख मूर्तिकार टेराकोटा के मूर्तिकार कौन कौन, मोहनलाल और खेमाराम, ठीक है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में तब तक राम राम मानना।